Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. फ्लिक्स, तुमने इस हसीन परी का मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic. ओह ये जिमिन की छोटी सिस्टर हैं। तुम सच कह रहे हो, ये दोनों बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। इनकी खूबसूरती का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. थैंक यू सो मच फ्लिक्स योंग, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। और आप भी तो बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या ये चूसनी सी शक्ल वाला मेरी देखो हैंडसम लग रहा है, तो मैं क्या लगता हूँ इसको? हैंड पंप? मेरी तो जरा भी कदर नहीं है इसे। जिमिन, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद इस फ्लिक्स के बच्चे ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है। जब देखो जिमिन कब आएगी, जिमिन कहाँ गई, जिमिन को ढूंढो, जिमिन से बात करो, जिमिन से कोई कांटेक्ट करो। मैं तो थक के रह गई हूँ इससे। प्लीज यार, इसने जो तुमसे सवाल किया था उसका जवाब दे दो। कब तक इसको लटका के रखोगी? जेनी, वाह, मेरे दिल की बात कर दी। आज लगा कि सच में तुम मेरी दोस्त हो और मेरे बारे में सोचती हो। यार प्लीज जिमिन, मेरी बात का जवाब तो दे दो। तुमने मुझसे टाइम कहा था, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि अब सारी जिंदगी मुझे वेट करवाओगी। आखिर आप सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी बात? और जिमिन को किस बात का जवाब देना चाहिए? अरे वो फ्लिक्स ने जिमिन को कुछ मंथ पहले प्रपोज किया था, तो बस उसके प्रपोजल का जवाब चाहिए। जेनी, चुप कर जाओ। तुमने ये कौन सी बात छेड़ दी? अब पता नहीं शुगर मेरे बारे में क्या सोचेगा। पहले ही वो बहुत गलत सोच रहा है। वैसे यार, मैंने तो अब देखा तुम दोनों तो किसी बहुत हैंडसम लड़कों के साथ बैठे हो। यार ये इतने ज्यादा हैंडसम है, किसी एक से मेरी सेटिंग ही करवा दो। आखिर ये तुम्हारे लगते क्या है? मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करवा दो। Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic. मेरा नाम शुगर है और मैं जिमिन का वन एंड ओनली हस्बैंड हूँ। जिमिन, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। यार बुलाया भी नहीं। मेरे कितने अरमान थे यार, मैंने तुम्हारा बुके कैच करना था, पर तुमने तो क्यों नहीं बुलाया मुझे? देखो मेरा दिल टूट गया। जिमिन, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। आखिर मेरी मोहब्बत में तुम्हें कौन सी कमी नजर आई थी? क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था? बट अब जो होना था वो तो हो गया। फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद तुम सब लोगों को इस तरह परेशान करना नहीं था, बट वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि कब मेरी शादी हो गई। बस यहाँ से गई और जाते ही हमारी शादी हो गई, तो बस टाइम ही नहीं मिला समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए, इसलिए किसी को भी नहीं बुलाया था। जस्ट अपनी फैमिली के मेंबर्स थे। बट तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम लोग को ट्रीट देती हूँ। आज का खाना मेरी तरफ से, हम लोग को ज्वाइन कर लो।
अरे यार, ये भी कोई कहने की बात है? फ्री का खाना, नेकी और पूछ पूछ। वैसे प्रिंसेस, आपका स्टेटस क्या है? कहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? दिखने में तो आप सिंगल लगती हैं और मेरी दुआ भी है कि आप सिंगल हो मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी मिस्टर अनवो, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि इस प्रिंसेस का एक इकलौता प्रिंस है और वो हूँ मैं। ये मेरी इकलौती वाइफ है, मिसेस जॉन जंगकुक। ओहो, मेरा दिल तो चुनने से पहले ही टूट गया। बहुत दुख हो रहा है मुझे, बट लाइफ में दूसरे चांस की भी गुंजाइश होती है। अगर तुम्हें दूसरा चांस मिले तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ और मेरी मोहब्बत भी। डोंट वरी मिस्टर अनवो, तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ते आखिरी सांस तक सिर्फ इस जॉन जंगकुक की है। तुम लोग कितने रोमांटिक हो। तुम चारों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल न्यूली कपल्स की तरह। क्या मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूं? हाँ जेनी, आप जिमिन की दोस्त हैं तो आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। आपको परमिशन की क्या ही ज़रूरत है। ओहो, कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी नहीं दिखा रहे। मेरे ये इकलौते हस्बैंड मिस्टर शुगा आई थिंक भूल गए हैं कि इनकी वाइफ कौन है। याद करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ रूम में तो चले, फिर बताती हूँ इसे। ओके, आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है जेनी। वो मुझे पूछना था कि तुम लोगों की अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज, क्योंकि देखने से तो लव लग रही है। अरे मिस जेनी, एक्चुअली में हम चारों कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स, और हमारे ग्रैंडपा चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, तो बस अचानक से हमारी शादी हो गई। ओह, तो ग्रैंडपा के लिए शादी की? यार कुछ नहीं तो दिखावे के लिए झूठ ही बोल देते हैं। अब जेनी हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हमने अरेंज मैरिज कर ली। हाँ, नहीं तो हम लव मैरिज का कह के थोड़ा सा भरम ही दिखा देते, बट इस जंगकुक ने सारा मूड का सत्यानाश कर दिया। आई हेट यू मिस्टर जंगकुक। ओह, तो ये बात थी। तभी तो मैं सोचूं कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर जिम्मी ने इस बिल्ले जैसे दिखने वाली शक्ल से शादी क्यों की। ओह फ्लेक्स, बस कर दो, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी तो जलन की बदबू यहाँ तक आ रही है। इसे छोड़ो, ये तो कुछ भी ना कुछ बोलता ही रहता है। जिमी, तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड में क्या अच्छा लगता है? तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? मुझे शुगा में क्या पसंद है? शुगा की केयरिंग नेचर, काइंड पर्सनालिटी, वो जैसे मेरी फिक्र करता है, मेरे लिए सब कुछ करता है। पता है, स्टार्टिंग में जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कोई बुकवर्म है, हर टाइम्स फाइल्स फाइल्स फाइल्स, बिल्कुल बोरिंग पर्सन लगा। पर जब मैं इसके साथ रही तो मुझे पता चला कि इससे बेहतर पर्सन तो मुझे मिल ही नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे साथ मेरे शुगा जी हैं। मैं क्या कहूँ कि उस शख्स का साथ कैसा है, वो मेरे लिए पूरी कायनात जैसा है। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं शुगा। ओह, सो रोमांटिक। शुगा के प्यार ने तो हमारी जिमिन को शायर बना दिया। दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, सब कुछ कितना रोमांटिक लग रहा है। इतने भी कुछ खास नहीं लग रहे। अरे तुम तो चुप ही करो, चल कुकड़े कहीं के। अच्छा शुगा जी, अब आपकी बारी। आप बताएं कि आपको जिमिन में क्या पसंद है? शुगा जी, ये मेरे शुगा के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकने की कोशिश कर रही? हाँ, जिमिन में ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या मतलब? इससे मुझ में कुछ भी खास नहीं लगता? कितना बुरा है ये। और यहाँ पर मुझे देखो, मैं पागल इसके लिए पूरी कविता सुना दी, शायरा बन गई, जबकि मुझे तो शायरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। जिमिन, तुम और तुम्हारा ये बैड लक, क्योंकि जिमिना में बहुत कुछ खास है। ये एरोगेंट, बदतमीज, जिद्दी, इंडिपेंडेंट, लड़ाकू सी, थोड़ी अजीब सी लगती है। ओह, तो ये खूबियाँ नजर आती हैं।
इस जनाब को मुझ में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ तो मुझे पहले कभी किसी ने गिनवाई ही नहीं, जितनी आज इसने गिनवा दी है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ऊपर ऊपर से ऐसा बनती है और दिखाती है। जबकि मेरी जमीना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, एकदम मासूम सी, एकदम प्यारी सी गुड़िया की तरह है ये। आप हमसे हम कलाम होने का इरादा तो कीजिए, ये दुनियादारी के सारे काम फिर रफा दफा। मुझे पोइट्री और लव लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, सो जो भी मेरे दिल में आया मैंने वो सब कुछ कह दिया। हाँ, इससे अच्छी पोइट्री तो जमीन के लिए मैं ही कह देता। अच्छा मिस्टर गालिब, मैं तो भूल ही गई, हमारे पास इतने बड़े पोइट बैठे हुए हैं, तुम क्या पोइट्री सुनाते? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चुप रहा करो तुम फ्लिक्स। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया, अब दूसरे कपल की बारी है। तो तुम अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहोगी? कुछ तो बोल दो, दो शब्द ही सही। क्या मैं? बट मैं कहाँ से बीच में आ गई? और मैं जंगकुक जी के बारे में क्या ही कहूँ? शर्माओ नहीं, जो भी दिल में है कह दो, जुबान पर ले आओ। जब मैंने पहले जंगकुक जी को देखा तो मुझे बिल्कुल ये एक हीरो की मानंद लगे, एक प्रिंस लगे, बिल्कुल लेडी किलर रोमियो की तरह, बहुत ज़्यादा प्यारे लगे मुझे। बट टाइम के साथ मुझे लगा कि हम दोनों की पर्सनालिटीज बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बट जैसे जैसे ये मेरे साथ रहे मुझे इनकी आदत हुई, और फिर मैंने फील किया कि ये मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और फिर मैंने कहा, मेरे दिल ने कहा कि इनके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, सो मैंने इनके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। सच कहूँ तो मुझे इनकी ये नॉटी आदत बहुत पसंद है, जब ये सबको छेड़ते हैं, तंग करते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, हर तरह से परफेक्ट हैं। ये आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, कभी मेरी आंखों से देखो कितने लाजवाब हो तुम। मुझे खबर न थी अपनी खुशनसीबी की, मुझे वो ऐसे मिला जैसे नूर नजरों को। इतना रोमांटिक थे तुम, तो छा गई हो। ते प्रिंसेस, काश ये वर्ड्स आप मेरे लिए कहती, काश आप मुझे पहले मिलती, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? प्लीज बस कर दें, आप सब बिना, मुझे शर्म आ रही है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. जंगकुक, कहीं तुम रेस्टोरेंट को आग ना लगा दो। प्लीज बॉय, calm down, calm down। चले दूल्हे राजा जी, मस्कुलर बनी, अब आपकी बारी। इस जेनी पैनी की इतनी हिम्मत कि ये मेरे जंगकुक जी को बनी कहे, वो भी मस्कुलर वाला। इतनी हिम्मत तो कभी मैंने नहीं की, मैंने कभी अपने जंगकुक जी को बनी नहीं कहा, तो ये कौन होती है कहने वाली? मेरी आंखों की रौनक और दिल का करार हो तुम, मेरी ठंडी आइसक्रीम और आम का अचार हो तुम। तुमने बिना जल्दी में एक बेकदर इंसान से शादी कर ली, जिसे तुम्हारी कदर तक नहीं है। मुझसे पूछो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी कदर है, मुझसे पूछो तुम कितनी खास हो, मैं बताता हूँ। जब मैंने ते को फर्स्ट टाइम देखा था तो ते अजीब सी लगी मुझे, अजीब सी ड्रेसिंग, अजीब सा मेकअप, बिल्कुल बेवकूफ़ छल्ली लग रही थी। पर जैसे टाइम गुजरा तो मुझे पता चला कि ते को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, ते नेचुरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मुस्कान ही इसको बहुत सजा देती है, बहुत पुरकशिश और ख़ूबसूरत बना देती है। ये सबसे अलग है। जहाँ लड़कियाँ इतना मेकअप थोपती हैं
अपनी लेयर्स लगाती हैं, वहाँ देखिए फेस पे आई मुस्कान उसको सबसे अलग बना देती है। तब मेरे दिल ने कहा कि इससे बेस्ट मुझे कोई नहीं मिल सकता। और सबसे बढ़कर ये बहुत मासूम और बहुत अच्छी है। ये जितनी ऊपर से साफ उतनी ही अंदर से साफ है। इसका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है। मैं इसे एंजल कहूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये सच में एक एंजल है। हाँ, बस इसमें एक ही कमी है, ये बहुत ज्यादा शाय है, हर एक से शर्माती रहती है। तुम सांस हो या सिलसिला ता अजल, तुझे लेते रहेंगे और जीते रहेंगे। हाँ, आप सब लोग कितने क्यूट हैं। आप सबको तो ऐसे देख के मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। शुगा जी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? जानी, आई थिंक रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हमें अपने अपने रूम में जाना चाहिए। हम यहाँ पर होटल में रह रहे हैं तो हमें अपने होटल में जाना है, और वैसे भी हम पूरा दिन घूमते रहे हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। क्यों शुगा, आप थक गए हैं ना? हाँ, जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। पर ये इस कदर गुस्से में क्यों लग रही है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया या कह दिया है? वो मैं तुम्हारा बीएफ या हस्बैंड तो नहीं बन सकता, बट क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? क्या हम नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को अपना नंबर शेयर करने की। तेरे के पास मैं हूँ और मैं ही तेरे का सब कुछ हूँ। कूल डाउन ब्रो। मैं तुमसे तेरे को छीन नहीं रहा, बस हेलो हाय के लिए कह रहा था कि हम एक दूसरे के साथ हेलो हाय करते रहेंगे। डोंट वरी मिस्टर उन्वू, तुम तेरे को मुझसे छीन भी नहीं सकते। और रही बात हेलो हाय की, तो मैं तेरे से खुद ही कर लूँगा। ये जंकुक जी को क्या हो गया है? ये अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? छोटी छोटी बात पे भड़क क्यों रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे ये उन्वू को मार डालेंगे। जिमिन, कुछ नहीं तो आई थिंक हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, कंटिन्यू रख सकते हैं ना अपनी दोस्ती को। तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हारी हेल्प आउट कर दूंगा। जली ना, तेरी भी जली ना। यान, आपको कहाँ कहाँ मिर्ची लग रही है, जरा मुझे भी तो बताएं। मिस्टर फ्लिक्स, जिमिन का हस्बैंड उसके साथ है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाइफ के हर मोड़ पर, हर ऊंच नीच पे जिमिन के साथ हूँ। जिमिन, अपने फ्लिक्स भैया को बाय नहीं कहोगी? हाँ, बाय बाय। शुगा जी, आप अपना नंबर मुझे दे जाते तो कभी होता है ना कि जिमिन से कांटेक्ट ना हो पाए तो उसके बारे में कुछ पूछना हो, ज़ाहिर है हम उसके फ्रेंड्स हैं तो फिक्र रहती है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। जानी, ऐसा मौका कभी आएगा नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा कॉल पिक करूँगी, और अगर आया भी तो तुम तेज से कांटेक्ट करके मेरा हाल पूछ सकती हो। हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। चलें शुगा यहाँ से, क्योंकि कुछ लोगों की नीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। हाँ जिमिन, चलो, पर इसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? ओके बनी, माय मस्कुलर बनी, तुम ही मुझे अपना नंबर दे दो। एक्चुअली में मुझे भी जिम का बहुत शौक है, मुझे भी तुम्हारी तरह हॉट और सिक्स पैक वाली बॉडी बनानी है। क्या ख्याल है? आई थिंक जेनी, तुम्हें दी की बात सही से समझ नहीं आई। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वैसे भी जंकुक जी जिम करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, फ्लिक्स योंग का अपना जिम है, तो तुम उनसे ट्रेनिंग ले लो, तुम्हें एक करीब भी पड़ेगा। ते प्रिंसेस, तुम मुझे अपना कोरिया वाला एड्रेस दे दो। तुम्हें तो पता है मैं भी कोरिया से हूँ, तो जब मैं कोरिया वापस जाऊँगा तो तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। ओके मिस्टर उन्वू, मैं तुम्हें अपने ऑफिस का एड्रेस दे दूँगा, तुम मुझसे वहाँ मिलने आ जाना। वैसे भी मैं तुम्हें पर्सनली मिलना चाहूँगा। चले थे यहाँ से? हाँ, ये इसके तरह गुस्से में क्यों है? चलते भाग, इनका गुस्सा तो साथ में आसमान को छू रहा है, कहीं ये कोई क़यामत ही न ले आए। सो क्यूटी पाए, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आई नो मैंने काफ़ी लेट अपलोड की है
और मैंने रीज़न भी आप लोगों को बता दिया था। और मैं अपनी ग्रैनी की तरफ गए हुए थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे, तो वीडियो एडिट करना और वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैं अब अपने घर वापस आ गई हूँ, तो मैंने दोबारा से ये सब कंटिन्यू किया है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? आई नो इतना बेस्ट नहीं है, बट फिर भी। और आपको क्या लगता है कि इन चारों की जेलसी इनके रिश्ते को कहाँ लेकर जाएगी? कमेंट्स में अपना ज़रूर बताइएगा।